अब आज का टॉपिक बेटा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को बताता चलूँ। ऑक्सीडेशन की जो यहाँ डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है केमिकल प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस, ठीक है, बाय एन एटम। और रिडक्शन की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय एन एटम। या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन सिर्फ यही नहीं होती और रिडक्शन की डेफिनेशन सिर्फ यही नहीं होती। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में एक पॉइंट तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पॉइंट होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन ही है। इसी तरीके से एक और पॉइंट होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को, सॉरी मैंने यहाँ गेन लिख दिया बेटा, ये गेन नहीं है, गेन नहीं है, माय मिस्टेक, ये बेटा लॉस है। अगर कोई सब्सटेंस लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन के हवाले से ये दो बातें हैं तो रिडक्शन के हवाले से भी दो बातें लाजमी तौर पर होंगी। अच्छा, रिडक्शन के हवाले से क्या है? इफ अ सब्सटेंस इज लूजिंग ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरीके से एक और पॉइंट होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अभी जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से जो भी बात है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सिर्फ यही एक डेफिनेशन नहीं होती, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये दो डेफिनेशंस और भी होती हैं। अच्छा सर, तो क्या किसी भी एक रिएक्शन में इन तीनों बातों का होना लाजमी है ऑक्सीडेशन होने के लिए, या इन तीनों बातों का होना लाजमी है रिडक्शन होने के लिए? तो जवाब है बेटा नहीं। इन तीनों में से कोई एक बात है, कोई एक भी बात है तो वो ऑक्सीडेशन है। इन तीनों में से कोई एक भी बात है तो वो रिडक्शन है। जरूरी नहीं है कि तीनों ही बातें हों। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स दूं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन वगैरह की, या चलें आगे? सर दे दें। ओके, चलो गेन ऑफ ऑक्सीजन के लिए देखो, इफ अ सब्सटेंस इज गेनिंग ऑक्सीजन, तो हम ये कह सकते हैं लेट से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले कार्बन के पास एक ऑक्सीजन था, अब रिएक्शन के बाद इसके पास कितने ऑक्सीजन हो गए? दो। तो इसने ऑक्सीजन को गेन किया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई। अच्छा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन के लिए एग्जांपल आपको दे देते हैं। H2S reacts with chlorine gas, it forms 2HCl and S। अब इस रिएक्शन में देखिए, रिएक्टेंट साइड पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, बट प्रोडक्ट साइड पर सल्फर अकेला है, हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है। तो इसके पास हाइड्रोजन लॉस हो गया। अब जब हाइड्रोजन लॉस हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि सल्फर की रिडक्शन हुई है, ठीक है। और यहां पर कार्बन की, सॉरी, सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई है, सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इसने हाइड्रोजन को लूज किया है। और यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि यहां पर इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। सही। अच्छा, अब इसी तरीके से लॉस ऑफ ऑक्सीजन की भी कुछ एग्जांपल दे देता हूं। अब देखिए, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैं एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ कर रहा हूं। तो अब एटॉमिक हाइड्रोजन ने क्या किया, इस कॉपर के पास जो ऑक्सीजन थी उसको निकालकर खुद के साथ जोड़ लिया। अब कॉपर ने ऑक्सीजन को किया है लूज, ठीक है। जब कॉपर ऑक्सीजन को बेटा लूज करेगा तो वो कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है। इसी तरीके से गेन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, H2S प्लस क्लोरीन।
2HCl प्लस S। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन अकेला था, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया। यानी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा तो हम ये कहेंगे कि क्लोरीन की रिडक्शन हो गई। ठीक है बेटा, बात समझ गए? जी सर। ठीक। अच्छा, अब मजीद मैं आगे जाऊं। अच्छा, अगला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके ऊपर मैं मजीद बात करूं, उसके लिए जरूरी है कि मैं आपको कुछ चीजें समझाऊं। देखिए, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। H2S reacts with chlorine and forms 2HCl plus S। अब एक बात बताओ, जरा यहां देखो, रिएक्टेंट साइड पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा है, प्रोडक्ट साइड पर सल्फर अकेला है, हाइड्रोजन अलग हो गया सल्फर के पास से। तो अगर मैं सल्फर के रिस्पेक्ट से बात करूं, तो सल्फर की यहां पर क्या हुई है बेटा? ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहां देखूं क्लोरीन को, तो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पर अकेला था, बट प्रोडक्ट साइड पर इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है। तो क्लोरीन की मैं क्या, अब क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया है, तो मैं कह सकता हूं कि क्लोरीन की रिडक्शन हुई है। यस सर। यस सर। अच्छा, इस बात को देखकर एक चीज नजर आ रही होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अमल एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं। क्या ख्याल है? यस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल एक ही रिएक्शन में हो रहा है, सही है बेटा। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब ही यही होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। एक बात और बता दूं, जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा। वालेकुम अस्सलाम अनस। ठीक है। तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दोनों रिएक्शंस हमेशा एक साथ हो रहे होंगे। जब रिडक्शन हो रहा होगा बेटा, तो उस वक्त ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, और जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो उस वक्त साथ ही कहीं रिडक्शन भी हो रही होगी। तो इस वजह से ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इस वजह से ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और देखो, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है। ये मुझे ऑक्सीडेशन होती हुई सल्फर की नजर आ रही है, ये रही। ठीक है। यानी हाइड्रोजन वो लूज कर रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, एक बात बताओ, इस H2S के अलावा रिएक्शन में ऐसी कौन सी और चीज मौजूद है जो ये काम करवा सकती है या करवा रही होगी? क्लोरीन। वेरी गुड, क्लोरीन मौजूद है सर। तो अगर बेटा क्लोरीन मौजूद है और क्लोरीन ऑक्सीडेशन का अमल करवा रहा है, तो क्लोरीन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। भाई जैसे प्रॉपर्टी एजेंट होता है ना, प्रॉपर्टी एजेंट का काम क्या होता है? प्रॉपर्टी एजेंट का काम होता है आपको प्रॉपर्टी दिलवाना, सेलिंग, परचेजिंग, रेंटिंग, यही काम होता है ना। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होगा? ऑक्सीडेशन करवाना। बात समझ में आई ये वाली? जी सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्शन में हम गौर करें, तो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पर अकेला था, प्रोडक्ट साइड पे इसके साथ हाइड्रोजन नजर आ रही है, जिसका मतलब क्लोरीन की रिडक्शन हो गई है। अब अगर मैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट से देखूं, तो रिएक्शन में और ऐसी क्या चीज थी जो उस पर ये रिडक्शन का अमल करवा सकता है? सल्फर।
H2S पूरा ये कंपाउंड है ना, सल्फर अकेला नहीं है बेटे, ठीक है, H2S पूरा। तो H2S यहां पर क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो रिडक्शन का अमल करवा रहा होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब समझने लायक बात यहां पर एक और भी है, गौर करो। सल्फर या H2S यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है। अब गौर करो, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है गौर करो उसकी रिडक्शन हो जाती है। कुछ बात समझ पा रहे हो? यस सर। यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो किसी दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कराएगा, लेकिन किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने के चक्कर में बेचारा खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो किसी दूसरे को तो रिड्यूस कराएगा, लेकिन किसी दूसरे को रिड्यूस कराने के चक्कर में बेचारा खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई बेटा? यस उर्दू में बोल दे, लिखना है। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी रिडक्शन होती है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं यहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट, यहां लिखता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट अंडर गोज ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडेशन का शिकार होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर गोज रिडक्शन। ठीक है बेटे? बुशरा? यस। अच्छा, अभी जो हम इलेक्ट्रॉन वाली बात तो हमने की नहीं, जो असल डेफिनेशन लिखी हुई थी सर, आपने इधर उधर की तो सारी कहानी सुना दी, इलेक्ट्रॉन की तो बात की नहीं। अभी वो भी बात कर लेते हैं बेटा। मिसाल के तौर पे सोडियम है, सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अच्छा, इसी तरीके से Sn+4 आइन है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये हो गया Sn+2 आइन। तो इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसकी रिडक्शन हो गई। वेरी गुड, ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा एक साथ होते हैं, कभी भी ये अलग अलग नहीं होंगे एक दूसरे से, हमेशा एक साथ होंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये एक साथ होंगे और अलग अलग नहीं होंगे। यानी कि अगर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन कोई और एटम गेन करेगा और उसकी रिडक्शन होगी। इसी तरीके से अगर ये टिन का आयन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और इसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसी फैक्ट्री से बनकर थोड़ी आए होंगे, ये किसी एटम ने लूज किए होंगे। तो जिस भी एटम ने इसे लूज किया होगा उसकी ऑक्सीडेशन हुई होगी, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन? कोई सवाल इसमें किसी को भी? बेटा कोई सवाल? नो सर। चलो एक काम करो, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये रेज हो जाएगा। ले लिया? जी जी सर। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो रहा है यहाँ पर। आपने ऑक्सीडेशन में आपने एग्जांपल दी थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, जी बेटा। उसमें रिडक्शन हो रही है।
उसमें क्या कह रहे हो इसमें रिडक्शन कहाँ हो रही है? बेटा? उसमें रिडक्शन जो है ना, हम यही कहेंगे कि जहां से भी ऑक्सीजन आ रही होगी ना, देखो ऑक्सीजन भी तो कहीं ना कहीं से आ रही होगी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से तो लेकर आओगे, जहां से भी ऑक्सीजन लेकर आओगे ना वहां पे रिडक्शन हो रही है। अब अगर आपके जहन में ये बात आ रही हो कि सर मिसाल के तौर पे हम किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकाल के नहीं ला रहे, बल्कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर में से ला रहे हैं, जहन में अक्सर सवाल आ जाता है कि सर हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर में से ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो बेटा ऑक्सीजन वहां से तो लॉस हो रही है ना, तो वो रिडक्शन कहलाएगा। अच्छा, अब फिर एक सवाल और आता है इस बात में, सर देखिए वहां ऑक्सीजन सिलेंडर में कोई कंपाउंड तो नहीं बना हुआ ना, वो तो ऑक्सीजन ही भरी हुई है सिलेंडर के अंदर, और वो हमने इस्तेमाल के लिए तो भरी है, तो उसमें से अगर लॉस हो रही है तो उसे रिडक्शन कैसे कहेंगे? वैसे तो रिडक्शन केमिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि बेटा कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन आई होगी। मैं सिलेंडर की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सिलेंडर वाला केस अलग है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, वो एक फिजिकल प्रोसेस हो गया कि आप फिजिकली ऑक्सीजन को जमा करके ले आए। लेकिन अगर रिएक्शंस के दौरान कहीं से आप ऑक्सीजन ला रहे होगे तो वो ऑक्सीजन किसी ना किसी कंपाउंड में से तो निकल के आएगी। अब जिस भी कंपाउंड में से वो ऑक्सीजन निकली होगी बेटा, सिंपली उसकी रिडक्शन हुई होगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर। ओके बेटा। अच्छा,